हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने जीएमपी ऑफ अल्कोहल का 5th पॉइंट फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिडक्शन के बारे में स्टडी किया था। उसमें भी हमने 2 पॉइंट कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम उसका 3rd पॉइंट यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात रिडक्शन। और रिडक्शन में हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन और आज हम तीसरा पॉइंट NaBH4 अर्थात सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में स्टडी करेंगे। तो ध्यान दें क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिएजेंट। तो वही फर्स्ट स्टेप में जो रिएजेंट होगा वो होगा NaBH4 जो कि आपका फर्स्ट स्टेप रिएजेंट है, फर्स्ट स्टेप का रिएजेंट है ये। और इसका जो सेकंड स्टेप है उसमें हम वही H2O और वही D2O यूज करेंगे अर्थात हाइड्रोलाइसिस होगा। तो हाइड्रोलाइसिस इन सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में NaBH4 होगा, सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अब बात आती है NaBH4, ध्यान रखना तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट NaBH4 जो होता है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर ही अपना इफेक्ट शो करता है। अब बात आती है पॉइंट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो वही होगा क्या कि इट इज पार्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान दें ये भी आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है, क्योंकि और NaBH4 सिमिलर ही है, बट इतना फ़र्क है कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फर्स्ट तो दोनों में कॉमन पॉइंट है NaR। नंबर टू पॉइंट भी कॉमन ही होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्राइड रिडक्शन। ध्यान दें इसको भी हम हाइड्राइड रिडक्शन बोलते हैं, उसको भी हमने हाइड्राइड रिडक्शन बोला था। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो उसका रीज़न क्या है, बिकॉज H- आयन, और H- आयन का मतलब क्या हो गया, हाइड्राइड आयन, जो कहाँ से ऑब्टेन होगा, ऑब्टेन फ्रॉम मेटल, जो कि मेटल से ऑब्टेन हो रहा है। वो कहाँ पर अटैक करता है, कार्बन पर अटैक करता है। तो हाइड्राइड आयन ऑब्टेन फ्रॉम मेटल अटैक ऑन कार्बन एंड बिहेव लाइक एच न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो आपका NaBH4 के सिमिलर ही है, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, वही हाइड्राइड रिडक्शन है और वही उसी के सिमिलर होगा। अब आप यहाँ से इसकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा मैंने लिया है C+O, इस पर हमने फर्स्ट स्टेप लिया है NaBH4 और सेकंड स्टेप में हमने लिया है H2O। यहाँ से जब हम रिएक्शन करेंगे तो CHOH अर्थात अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है उसको हम स्टडी करेंगे। पहले आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। तो देखिएगा इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम सबसे फर्स्ट वही डन इन टू 2 स्टेप्स, ये आपका 2 स्टेप्स में होता है। तो C+O, सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर NaBH4, तो यहाँ से H- किसकी तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल। ये इसका स्लो और आर्डियस स्टेप भी है और ये स्टेप नंबर 1 है। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो आपका जो हाइड्राइड आयन है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, इसके वाया CO- और यहाँ पर H हो जाएगा। अब आप देखिएगा स्टेप नंबर 2 में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के साथ। तो यहाँ से हमें H+ आयन ऑब्टेन होगा जो न्यूक्लियोफाइल नहीं, किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका स्लो नहीं फास्ट स्टेप होगा और ये इसका स्टेप नंबर 2 है।
जहाँ से ये इस पर अटैक करेगा और इसके वाया RCHOH अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर भी हम वही कंक्लूजन के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या कंक्लूजन है? तो कंक्लूजन यही है कि RCO, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। ये हाइड्रोजन कहाँ से होगा? तो हम लिखेंगे ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्वेंट। ये हाइड्रोजन आपके सॉल्वेंट से ऑब्टेन होता है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से ऑब्टेन होगा? तो यहाँ लिखेंगे ऑब्टेन फ्रॉम रिएजेंट। ये रिएजेंट से ऑब्टेन होगा। अर्थात यहाँ पर भी हम 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन पर और एक ऑक्सीजन पर। तो हम इसको क्या लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। 1 हाइड्रोजन एटम एट C ऑफ कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल कंपाउंड कम फ्रॉम reagent and 1 hydrogen atom at oxygen comes from solvent। तो ध्यान दें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। एक हाइड्रोजन आपके कार्बोनिल कार्बन पर होगा जो रिएजेंट से ऑब्टेन होगा, और एक हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन पर होगा जो सॉल्वेंट से ऑब्टेन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा एग्जांपल में सबसे फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, इसका रिडक्शन करेंगे हम सबसे फर्स्ट NaBH4 और सेकंड H2O। तो मैं यहाँ से ऑब्टेन होगा H- और यहाँ से ऑब्टेन होगा H+। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। जब ये यहाँ से शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव और नेगेटिव पे पॉजिटिव, अर्थात यहाँ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन रिएजेंट से, यहाँ पर सॉल्वेंट से। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, ये बन जाएगा। अब आता है इसी में सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में CH डबल बॉन्ड O लिया है मैंने। वही अब की बार हमने फर्स्ट तो जो लिया है वो है NaBH4 और सेकंड जो लिया है वो हो गया H2O की जगह D2O यूज किया है। तो वही यहाँ से में क्या ऑब्टेन होगा H-, यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा D+। H- कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पर। D कहाँ पर अटैक करेगा? O पर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो 1 2 3 4 5 नंबर के कार्बन पर H और OD। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में अब हम कीटोन ले रहे हैं, अर्थात एसीटोफिनोन लिया है मैंने। एसीटोफिनोन पर हम रिडक्शन करेंगे फर्स्ट NaBH4, अब की बार D4 और सेकंड H2O। तो क्या होगा यहाँ पे? तो देखो NaDB4 से तो मैं क्या ऑब्टेन होगा D- जो न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ से मैं क्या प्राप्त होगा H+ जो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल किस पे जाएगा? कार्बोनिल कार्बन पर। तो इसका अटैक कहाँ पर होगा? कार्बोनिल कार्बन पर। और इसका अटैक कहाँ पर होगा? ऑक्सीजन पर। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ से आपके पास O के पास क्या जा रहा है? H। तो यहाँ तो लगेगा OH, यहाँ लगेगा D और यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने। अब की बार हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये लिया है, इस पर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। एक बार तो मैंने रिएक्शन किया NaBH4 और D+ के साथ, और एक बार रिएक्शन करेंगे हम NaBD4H+ के साथ। तो देखिएगा यहाँ से हमें न्यूक्लियोफाइल ऑब्टेन होगा क्या? H-,
और यहाँ से में न्यूक्लियोफाइल ऑब्टेन होगा D माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर H माइनस है, यहाँ D माइनस है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल D है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल H है, अर्थात दोनों में अपोजिट है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बोनिल कार्बन पर, तो O माइनस, और यहाँ पर आपका H, और यहाँ पर भी आपका ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, तो O माइनस, और यहाँ पर आपके D। अब सेकंड स्टेप में यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल है ये, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर ऐड होगा, यहाँ पर भी ये इस पर ऐड होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा OD, और यहाँ पर H, और यहाँ से क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा D। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, अर्थात इसका नेक्स्ट की पॉइंट यही है कि ला तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है बट ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम लिखेंगे NaBH4 इज सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दें ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है तो इट कैन रिड्यूस ओनली कार्बोनिल कंपाउंड। ध्यान दें ये ओनली कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता है, अर्थात इसके वाया एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है, एंड एसिड हैलाइड का रिडक्शन होता है, एंड एल्किल हैलाइड, इसके वाया एल्किल हैलाइड का रिडक्शन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ला तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट था जो मोस्टली फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करता है, एक्सेप्ट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर, बट NaBH4 पावरफुल नहीं, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो ओनली 4 फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड एंड एल्किल हैलाइड। अब इसके लिए एक ट्रिक है, आपको ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या है तो देखिएगा, ट्रिक है कि सलमान खान, ट्रिक क्या है कि सलमान खान ऑल मतलब सभी कैटरीना एसी है। सलमान खान कह रहा है कि सभी जो कैटरीना है वो एसी ही है, मतलब एक जैसी है सभी कैटरीना। तो देखो सलमान से क्या मतलब है, सल का मतलब हो गया सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो ये हो गया NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। ओल से मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड। कैटरीना से मतलब क्या होगा, कीटोन। एसी है, एसी के लिए हमने पहले भी यूज किया था क्या, एसिड हैलाइड, और है का मतलब क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। तो ध्यान दें है से तो बनेगा एल्किल हैलाइड, एसी है से बनेगा एसिड हैलाइड, कैटरीना से बनेगा कीटोन, और एल्डिहाइड से बनेगा मतलब ओल से बनेगा एल्डिहाइड। तो दोनों ही सेम है। पहले तो था हनी सिंह ने क्या कहा था, आज साइना एसी है, और आज क्या है, सलमान खान ओल कैटरीना एसी है। इसी के साथ ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा अभी के नोट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लिया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और Cl एसिड हैलाइड, इसका रिडक्शन करेंगे हम NaBH4H2O। तो क्या प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर जो आपका एसिड हैलाइड है विल बी कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, तो यह अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2 फर्स्ट हमने लिया है एसिड हैलाइड। नंबर टू में अब हम ले रहे हैं एल्किल हैलाइड। नंबर 2 जो है उस नंबर 2 में मैंने लिया है एल्किल हैलाइड, इसका रिडक्शन भी वही सेम रिएजेंट, तो हैलाइड का रिडक्शन होगा। तो ध्यान दें हैलाइड के रिडक्शन से आपका जो प्रोडक्ट है वो एल्केन होगा, और एसिड हैलाइड के रिडक्शन से प्रोडक्ट अल्कोहल होगा। नंबर 3 में मैंने अब की बार CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO लिया है, इसका रिडक्शन करेंगे हम। तो हमें पता है कि NaBH4 से डबल बॉन्ड का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ओनली एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा अल्कोहल में।
तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम ला और NaBH4 के बीच में कंपैरिजन वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई सुटेबल रिएजेंट। आपको सुटेबल रिएजेंट है उनको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, या कार्बोक्सिलिक एसिड है और या मिथाइल है। यहाँ पर हमने कोई रिएजेंट लिया है X और यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो प्रोडक्ट है ये नंबर 2 B। नंबर 2 B में मैंने CHO और ये लिया है, अर्थात मैं इसको कीटोन ले लेता हूँ। तो ये कीटोन लिया है और इधर हमने एसिड लिया है। यहाँ पर भी हमने Y रिएजेंट लिया है और यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है CH3CHOH एंड CH2OH। नेक्स्ट नंबर C में मैंने अब की बार इधर एल्डिहाइड ग्रुप लिया है और इधर मैंने C डबल बॉन्ड OCH3 एस्टर लिया है। इसका रिडक्शन किया XYZ रिएजेंट है और यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है CH2OH रिंग और COOCH3। तो आपको बताना है कि X, Y और Z क्या है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर एसिड है और हमें पता है कि NaBH4 जो है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 से ओनली एसिड हैलाइड, NaBH4 ओनली एसिड हैलाइड का रिडक्शन करता है। इसके अलावा अदर एसिड और इसके जो डेरिवेटिव्स है उनका रिडक्शन नहीं कर पाता। तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन अल्कोहल में हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर NaBH4 तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या होगा? ला। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, इधर कीटोन है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप देखिएगा एसिड का भी रिडक्शन हो रहा है और कीटोन का भी रिडक्शन अल्कोहल में हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर भी हम NaBH4 को तो यूज नहीं करेंगे, ला को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब आप देखिए नेक्स्ट में इधर एल्डिहाइड है, इधर एस्टर है, इधर एल्डिहाइड है और प्रोडक्ट में एस्टर का एस्टर ही है, अर्थात एस्टर का रिडक्शन नहीं हो रहा और केवल आपके कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ला लेंगे तो ला तो एस्टर का भी रिडक्शन करता है। इसका मतलब यहाँ पर बेटर जो सुटेबल रिएजेंट होगा वो कौन सा होगा? NaBH4 होगा, क्योंकि अगर हम ला यूज करेंगे तो ला आपके एस्टर को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिया है RRC डबल बॉन्ड O। यहाँ पर रिएजेंट X है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है RRCHOH। तो आपको यहाँ पर बताना है कि हियर रिएजेंट इज, कि यहाँ पर जो आपका रिएजेंट है वो क्या है। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया है ला, सेकंड ऑप्शन लिया है मैंने NaBH4 और थर्ड ऑप्शन लिया है मैंने H2+Ni और फोर्थ ऑप्शन लिया है ऑल ऑफ दीज। तो आप देखिएगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अल्कोहल का। और अभी हमने पढ़ा है कि कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने के लिए ला भी बेटर रिएजेंट है, NaBH4 भी और H2+Ni भी, क्योंकि हमने इससे पिछले वीडियो में कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन के बारे में स्टडी किया। वहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अभी उससे पिछले वीडियो में हमने ला के बारे में स्टडी किया और अभी हमने स्टडी किया NaBH4। तो मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सभी रिएजेंट आपके कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक कंपैरिजन क्वेश्चन है। ये कीटोन या डबल बॉन्ड और ये एस्टर। अब आप देखिएगा यहाँ से सबसे फर्स्ट
H2 प्लस Ni, सिंपल H2 प्लस Ni है। सेकंड में मैं यूज कर रहा हूँ ला, और थर्ड में मैंने यूज किया है NaBH4। अभी तक हमने 3 रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं। अब हमें पता है कि H2Ni जो है कैटालाइटिक रिडक्शन है, ईजिली रिडक्शन होता है एसिड हैलाइड, उसके बाद में एल्काइन, एल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड और नाइट्रो। एसिड और एसिड डेरिवेट का हाइड्रोलाइज रिडक्शन इससे ईजिली नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए। तो इसका मतलब इसके वाया यहाँ पर रिडक्शन के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए था, 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब इसका रिडक्शन नहीं होगा और कीटोन का रिडक्शन ईजिली अल्कोहल में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट होगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एस्टर की फॉर्म में रहेगा। और यहाँ डबल बॉन्ड है तो हमें पता है H2 प्लस Ni से डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस होकर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट ला, हमें पता है कि ला पावरफुल स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये पावरफुल स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका भी रिडक्शन करेगा, इसका भी करेगा, बट ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, तो कीटोन के रिडक्शन से तो 2 डिग्री अल्कोहल, और एस्टर के रिडक्शन से यहाँ पर अल्कोहल और साथ में मेथेनॉल, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बनेंगे। बट यहाँ पर डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे कैसे रहेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट मैंने लिया है NaBH4। हमें पता है कि NaBH4 पावरफुल नहीं है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से एस्टर का भी रिडक्शन नहीं करेगा, डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन नहीं करेगा, ओनली कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पर आपके केवल कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होगा, इसके वाया 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ आपका ये थर्ड पोर्शन NaBH4 का मतलब रिडक्शन बाय NaBH4 कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम पॉइंट नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा अब हम स्टडी करेंगे डी में आपका आता है रिडक्शन बाय सोडियम प्लस EtOH, सोडियम प्लस इथेनॉल के साथ, जिसको बुओ ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे बुओ ब्लैंक रिडक्शन। तो ध्यान दें, अब हम स्टडी करेंगे बुओ ब्लैंक रिडक्शन के बारे में। तो रिएजेंट तो हमें पता है, यहाँ पर हम Na प्लस EtOH को यूज करेंगे। तो देखिएगा R C डबल बॉन्ड O, इसको मैं हटा देता हूँ, सिंपल कार्बोनिल ग्रुप ले रहा हूँ मैं। तो ये सिंपल कार्बोनिल ग्रुप है, इस पर रिडक्शन करेंगे हम Na प्लस EtOH का। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा HOH। अब इसका मैकेनिज्म तो देखिएगा, इसका मैकेनिज्म क्या है, सिंपल मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले देखिएगा आप लोग, C डबल बॉन्ड O है और हम यहाँ पर सोडियम ले रहे हैं। हमें पता है हमने वुड्स रिएक्शन भी किया था, उसमें भी सोडियम के साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज की थी हमने। तो यहाँ पर भी हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा। हम ये नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो CO, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब अपना सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो ये बन जाएगा CO माइनस, अर्थात कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होगा। और ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेशन। तो ये इलेक्ट्रोनेशन हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपने EtOH यूज किया है सॉल्वेंट के रूप में। तो यहाँ पर एथेनॉल सॉल्वेंट है और हमें पता है कि एक सॉल्वेंट जो है, अर्थात आपका ये जो इथेनॉल है C2H5OH, ये सॉल्वेंट है, ये हमें H प्लस साइन प्रोवाइड करेगा जो यहाँ आकर ऐड हो जाएगा। तो बताओ क्या फॉर्मेशन होगा, CHO फ्री रेडिकल। तो ये इसको प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम प्रोटोनेशन स्टेप बोलते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन वापस हम सोडियम को यूज करेंगे। सोडियम वही Na+ और E- करेगा और वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ पर CHO- में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ETOH को यूज करेंगे, जिससे H+ आयन प्रोवाइड होगा और ये H+ आयन इस पर जाके ऐड होगा। तो यहाँ से हमें CHOH अर्थात अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपके 2 टाइम रिपीट होती है, अर्थात यहाँ पर Na+ ET जो OH है उसके हमें कितने मोल की रिक्वायर्ड होती है? 2 मोल की रिक्वायर्ड होती है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा इससे रिलेटेड की पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट की पॉइंट तो अभी हमने कहा था, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद प्रोटोनेशन होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन। ध्यान दें, हमने जो ला और NaBH4 पढ़ा था उसे हम हाइड्राइड रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो उसको क्या प्रोवाइड करता है? H- आयन। और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, हमें ध्यान रखना ला और NaBH4 हाइड्राइड रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि Na+ ETOH इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 2, 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ से भी हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट फॉर्मेट। नंबर 3, आपका ये भी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये किन किन का रिडक्शन कर पाता है? तो देखिएगा Na+ ETOH कैन रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड। ध्यान दें, Na+ ETOH जो है उसके वाया कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो एल्डिहाइड एंड कीटोन। नंबर 2, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स, और उस एसिड डेरिवेटिव्स में से एक तो आपका है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड सबसे मतलब एसिड हैलाइड के साथ सभी रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन करते हैं मोस्टली। और सेकंड है एस्टर, और थर्ड आपका आता है साइनाइड। तो ध्यान दें, Na+ ETOH कैन बी रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड, और एसिड डेरिवेट में एसिड हैलाइड, एस्टर एंड साइनाइड ग्रुप। तो ये केवल इन्हीं ग्रुप का रिडक्शन करता है, इसलिए इसको हम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अब इसके लिए भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? हमें ट्रिक याद करनी है। अगर ट्रिक याद होगी तो सारे ग्रुप हमें याद हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है वो सुनो। ट्रिक है भुआ ऐश्वर्या। ऐस से मतलब है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या और साइना की ऐसी हंसी। ध्यान दे, अपने जितने भी पढ़ा सभी में ऐसी हंसी आ रहा है। तो यहाँ पर बुआ का मतलब क्या हो जाएगा? बुआ का मतलब हो जाएगा आपका बुओ ब्लैंक। एस का मतलब क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। और का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? और से मतलब है एस्टर। यहाँ पर एस है, एस से मतलब होगा एस्टर, और से मतलब होगा एल्डिहाइड। साइना से मतलब होगा साइनाइड। की से मतलब होगा कीटोन, और ऐसी हंसी से मतलब होगा एसिड हैलाइड। तो ध्यान दें, बुआ, एस और साइना की ऐसी हंसी। तो बुआ से मतलब हो गया बुओ ब्लैंक, एस से मतलब हो गया एस्टर, और से मतलब हो गया एल्डिहाइड, साइना से मतलब हो गया साइनाइड, की से मतलब हो गया कीटोन, और ऐसी हंसी से मतलब हो गया एसिड हैलाइड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट हमने लिया है RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पर हम रिएक्शन करेंगे Na+ ETOH के साथ। तो ये बुओ ब्लैंक के वाया यहाँ से RCH2OH अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। नंबर 2 RCR डबल बॉन्ड O
अब हमने लिया है कीटोन, कीटोन के साथ करेंगे तो यहाँ से RRCHOH 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल भी लेते हैं हम यहाँ से, तो CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, इसका रिडक्शन करेंगे तो CCCOH 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ आपका ये पार्ट नंबर D कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर E, पॉइंट नंबर E में है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ध्यान दें, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो यहाँ पर जो रिएजेंट हम यूज करेंगे CH3CH3CHO होल ट्वाइज 3Al, ये होता है आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इस रिएजेंट को हम यूज करेंगे। हाँ, ध्यान दें, ये रिएक्शन जो है इसको हम MPV के नाम से भी जानते हैं, MPV। तो ध्यान दें, MPV की फुल फॉर्म क्या है, तो M से तो बनेगा मीर वाइन, और P से बनेगा पॉन्ड्रॉप, और V से बनेगा वर्ली। तो ध्यान दें, इसको हम MPV मीर वाइन पॉन्ड्रॉप वर्ली रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दें, इट इज़ आल्सो कॉल्ड MPV, इसे हम MPV भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मीर वाइन पॉन्ड्रॉप वर्ली रिडक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम इसके की पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो इसके की पॉइंट में से सबसे फर्स्ट की पॉइंट, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है ये? रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन होगा। नंबर 2, इट कैन ओनली रिड्यूस इट कैन ओनली रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड। ध्यान रखना, ये ओनली फॉर कार्बोनिल कंपाउंड का ही रिडक्शन कर पाता है। और कार्बोनिल कंपाउंड में भी कौन कौन? एल्डिहाइड और कीटोन। तो ध्यान दें, इसके वाया ओनली एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन होता है, और यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों बोला इसको रेडॉक्स रिएक्शन? क्योंकि इसके अंदर आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो तो चेंज हो जाता है किसके अंदर? अल्कोहल में। और आपका जो अल्कोहल है वो चेंज हो जाता है किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड में। तो ध्यान दें, कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को तो हम बोलेंगे रिडक्शन। और अल्कोहल आपका कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखना, अभी हमारा पॉइंट है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड पार्ट है, इसको हम MPV रिडक्शन बोलते हैं, मीर वाइन पॉन्ड्रॉप वर्ली रिडक्शन बोलते हैं। और ये रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें आपका कार्बोनिल कंपाउंड तो अल्कोहल में रिडक्शन होता है, और अल्कोहल का कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन होता है। और यह केवल आपके कार्बोनिल कंपाउंड को ही रिड्यूस करती है, अदर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करती। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमने लिया है एसीटोन, और एसीटोन की रिएक्शन कराऊंगा मैं CH3CH3CHOH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ध्यान दें, इसमें जो अल्कोहल है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज किया है। ये रिएक्शन होगा CH3CH3CHO होल ट्वाइज 3Al एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ। तो हमें पता है कि एसीटोन जो है उसका तो क्या होगा? रिडक्शन, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है? रेडॉक्स प्रोसेस है, तो इसका रिडक्शन होगा। तो हमें पता है
कि एसीटोन के रिडक्शन से तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, अर्थात CH3CH2OH 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आपका जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और हमें पता है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा C डबल बॉन्ड O। तो देखो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है, बट इसमें डिफरेंस यह है कि आपका जो कीटोन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और अल्कोहल आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम। इसका रिएक्शन करूंगा मैं आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, और आपका जो एजेंट होगा वो होगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो हमें पता है कि कीटोन का तो रिडक्शन होगा बट डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से इसका रिडक्शन होगा, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा। तो आपका जो कीटोन है वो कीटोन तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो अल्कोहल है वो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड का पोर्शन कंप्लीट होता है, अर्थात अल्कोहल का जीएमपी ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिडक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से नंबर 6 पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।